अजीम साहब, आप हुकूमत तो कह रही है कि आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, इस पर सियासत ना की जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को सस्ता करें, लेकिन ये आवाम की तौहीन है जो इस पर सियासत कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सियासत नहीं है, ये मौजूदा और साबका हुक्मरानों की करप्शन का गंद है जो इन्होंने ख़ुद डाला है और बार बार डाला है। और जमात इस्लामी तो पिंडी और इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में इस गंद को साफ़ करने के लिए निकली है। अगर भले तरीके से मुज़ाकरात के नतीजे में ये गंद साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। वरना हर सूरत में इस गंद को साफ़ करके घरों में जाएंगे। तो टोक हमारी ये हिकमत अमली है, ये हमारा फ़ैसला है। अब अगर इसे कोई सियासत कहता है तो भले से वो सियासत का ताना देता रहे, लेकिन दिन ब दिन आवाम को पता लग गया है कि एक बहुत बड़ा करप्शन जो बिजली के नाम पर इस मुल्क में हुआ है। आपने सॉवरेनिटी फाइनेंशियल नहीं दी, आपने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो है ना वो ख़त्म कर दी है। वापडा से जो इख्तियारात था बिजली पैदा करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा काम जो अथॉरिटी थी वो छीन कर इन्होंने 1985 के बाद इस्लामाबाद के पावर डिवीज़न में ले गया। वापडा मुंह देखता रह गया और वहाँ ले जाके इन्होंने बिजली के महकमे को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया और ये सोने के अंडे जो है वो हड़प किए जा रहे हैं और कौम तबाह। लेकिन अमीरुल अजीम साहब, ये गंद एक वक्त में एकदम अचानक इकट्ठा नहीं हुआ। ये दिहाइयों पर मुहित गंद है जिस पर आज आप लोग बात कर रहे हैं। अगर इस मसले को वक्त पर रिजॉल्व कर लिया जाता, जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त ये बात होती, उस वक्त एहतजाज होते कि किस किस्म के मुआहदों को सामने लाया जाए, कोई अदालतों में जाता। ये सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में अगर उस वक्त सामने होती तो ये गंद बढ़ता ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जमात इस्लामी का रिकॉर्ड ये है कि जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त भी हमने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने भी इस मुआहदों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 10% का लक़ब नवाज शरीफ ने दिया था और फिर जब वो ख़ुद आ गए तो उन्होंने भी यही काम शुरू किया। जमात इस्लामी पिछले 2 सालों से मुसलसल एहतजाज कर रही है। पिछले साल भी हमने गवर्नर हाउसेस के ऊपर जो है वो 2-2 दिन के धरने दिए। पिछले साल ही हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सिराजुल हक साहब एक कंप्लेंटेड बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन जो है वो दाखिल कर चुके हुए हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। इसलिए अगर कोई ये कहे कि जमात इस्लामी को अब ख्याल आया, नहीं, पहले गरीब का मसला था, हम शोर मचाते रहे, फिर मिडिल क्लास का मसला बन गया, तब भी हमने शोर मचाया, अब तो ये मुल्क का मसला बन गया, इंडस्ट्री का मसला बन गया। अच्छा, मुज़ाकरात आइंदा की स्ट्रेटजी आपकी क्या है? आइंदा की स्ट्रेटजी तो मुझे ज़रा बताइएगा। लेकिन जो मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, आप लोगों का वक्त मिल चुका है, उसमें कोई बात तय नहीं हो चुकी हो। जाहिर है कोई ढके छुपे तो है नहीं, आप लोगों के मुतालबात हैं, मुआहदे जो हैं इनको रिविजिट करें, इन पर नजरसानी करें, बिजली को सस्ता करें। बात क्या हुई? बात तो पहले दौर में तो ये हुई कि हमारे पास फिजिकल स्पेस नहीं है। हाँ, बातें तो आपकी ठीक हैं, हम थोड़ी देर के बाद इस पर गौर करते हैं। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और आप भी कुछ माहिरीन को मतलब हमारे साथ बिठा दीजिए। हमने कहा कि नहीं, हमें किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा काम किया हुआ है और हर चीज़ हमारे टिप्स के ऊपर है। अच्छा। तो बहरहाल हम उनके साथ बैठे, उन्होंने भी अपनी एक कमेटी जो थी स्पेशलाइज्ड किस्म के लोगों की, जिसमें FPR भी थे, पावर डिवीज़न के लोग भी थे, जिन्हें वो टेक्निकल कमेटी का नाम दे रहे थे, उनके साथ भी हमने बैठ गए और वहाँ सब लोगों ने हमारी बात को अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया। उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। और उस दूसरी मीटिंग का नतीजा ये निकला कि बातें तो आपकी ठीक हैं, टेक्निकल कमेटी भी हमारी बात मान गई। अब ये था कि वे फॉरवर्ड कि ये 30 बरसों का काम है, हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। वो ये भी मान गए कि हम सब्सिडी नहीं, लागत कम करने की तरफ जाएंगे। फिर वो ये भी मान गए कि हम लागत जब कम करेंगे तो बोझ हुकूमत खुद उठाएगी, ऐसे लागत कम होगी। नहीं, देखिए वो और तरह की चीज़ें जो हमने उनको बताया कि कहाँ से आप लागत कम कर सकते हैं। देखिए, ये खामखा बयानिया दे दिया गया है। हमने उनको ये भी कहा
कि भाई आपने जो मुफ्त में बिजली के पैसे जो है वो इन आईपीपीएस को दिए हैं और आप कहते हैं कि जी सॉवरेन गारंटी थी, तो आपके पास ये फालतू बिजली थी तो आपने ये इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी? कहने लगे जी कि हमारे पास सिस्टम नहीं था कि आईपीपी जहाँ बिजली पैदा हो रही थी हम उसको डोमेस्टिक लाइनों के जरिए वहाँ तक पहुँचा सकते। अच्छा, तो हमने उन्हें बड़े तो फिर ये मुआहदे क्यों किए, इतनी ज्यादा बिजली के मुआहदे क्यों किए? जब आपके पास जगह ही नहीं है, एक बर्तन कम है, तो बर्तन की कैपेसिटी से ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? वो अच्छा नहीं, ये भी एक बयानिया बेवकूफ़ बनाने का। हमने उनके सामने एक और बात रखी, हमने कहा कि आपके पास अगर सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, या आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते थे, आपके पास ट्रांसमिशन के वो पूरे इंतजाम नहीं थे, तो आप इंडस्ट्री को कहते, वो अपनी इंडस्ट्री उठा के आईपीपीस के पास आ जाते। आप फर्नेस मशीनों को कहते, आप स्टील मिलों को कहते कि भाई ये आके जहाँ रॉ मटेरियल बिजली होता है, बजाय उनको फ्री देने के आप इंडस्ट्री को ये कह देते। जिस तरह से सियालकोट में जो इंडस्ट्री थी, सियालकोट के बिस्मैन थे, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, रनवे बनाया, जहाज़ बनाए, और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम कर लिया। तो आप तो अच्छा, आपने इस हवाले से भी अपनी स्टडी को कह देते कि आपने इस हवाले से भी अपने जो है पूरी तरह से नहीं, जो बात कर रहे हैं वजीर तवानाई अवैस लगारी जो कहते हैं कि अगर मुआहदों को छेड़ा तो जुर्माने अदा हो सकते हैं, जुर्माने हम पर लग सकते हैं, तो वो जुर्माने, इतने भारी जुर्माने कहाँ से देने हैं? वो भी अवाम पर बोझ पड़ेगा। नहीं, मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, आप फ्रांसिक ऑडिट पे नहीं जाते, आप ना करें। आप मुझे ये कहें कि जो आप मुफ्त में पेमेंट दे रहे हैं, आप मुफ्त में उन्हें पेमेंट ना दें, उनसे बिजली लें और बिजली लेके आप इंडस्ट्री को दे दें। आप कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो आपकी स्टील मिल वाले कहते हैं कि हमें ये मौका दे दें, हम खुद वहाँ पर लाइनें बिछा देंगे और हम फर्नेसें वहाँ पर ले जाएंगे और हम ये काम कर लेंगे। जब हमने टेक्निकल कमेटी को कहा तो आए बाएं शाएं कही, और जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सादा सा सोल्यूशन है। मैंने उन्हें कहा कि आप डिमांड क्यों कम कर रहे हैं, आप डिमांड बढ़ाएं, बिजली तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप उस डिमांड के मुताबिक जो है वो सप्लाई जो है वो अगर आप पूरे डोमेस्टिक को नहीं दे सकते तो आप इंडस्ट्री को तो देना शुरू कर दें। और बात उनकी समझ में आ गई। आप भी थोड़ी देर के लिए मेरी ये बात समझ लीजिए। नहीं तो रुकावट फिर क्या है? जब बात उनकी समझ में आ गई तो रुकावट क्या है? धरना आप लोगों का जारी है, आप लोग तो कह रहे हैं हम डी चौक पर भी जाएंगे। रुकावट क्या है? रुकावट जी मेरी बात, रुकावट किकबैक्स हैं, पैसा है, हुक्मरान खुद मुफ्त के अंदर जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं, बिजली कोई पैदा नहीं होती और आईपीपीएस को अरबों रुपए जो है वो दे रहे हैं। आपका इस वक्त डिफेंस का बजट 2400 अरब है और आईपीपीएस को जो कैपेसिटी सरचार्ज जो मुफ्त में दिया जा रहा है वो 2600 अरब है। आप देखिए कि दफा एक तरफ रह गया और 2600 अरब जो है वो आप मुफ्त में आईपीपीएस को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूं कि आपने वो 2600 अरब की बिजली जो है वो क्यों नहीं सीमेंट इंडस्ट्री को दी, क्यों नहीं जो है वो अपने स्टील मिलों को दी, क्यों नहीं जो है वो किसी और इस तरह की इंडस्ट्री को जो बिजली जहां रॉ मटेरियल होता है उनको क्यों नहीं दी? इसका कोई जवाब दे देना जी। तो आप लोगों की अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी क्या है? वजीर दे दे, वो आज भी चाहें। अगला लाहेअमल क्या है आप लोगों का? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? स्ट्रेटजी ये है, अगला लाहेअमल ये है कि अगर तो हुकूमत ने भले तरीके से इस मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा निकाल दिया और 3-4 मराहिल में सारी चीज़ें मानने का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन कर दी, तो ओके, बहुत अच्छा, आवाम को रिलीफ मिल गया। हम इस रिलीफ का सेहरा अपने हाथ नहीं, अपने सर पे नहीं लेंगे, हम ये ताज शाही जो है वो इन हुक्मरानों को पहुंचा देंगे कि चलिए ये अपने ताज जो है वो सरों पर सजा ले। लेकिन अगर इन्होंने ज़िद का मुजाहरा किया और किकबैक्स और करप्शन की वजह से इन्होंने ये मुतालबात ना माने, तो फिर तो आप देखिएगा कि इस एक धरने से 5 धरने जन्म लेंगे, उन 5 धरनों से सैकड़ों धरने जन्म लेंगे। फिर हम सिविल डिसओबीडेंसी की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम आवाम को साथ लेकर कहेंगे कि एसडीओ के दफ्तर के बाहर धरने दे दें और बिजली के बिल पे कर, यानी लोग बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, हम बयानियां बदलना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सिविल नाफरमानी जैसी 2014 में इमरान खान ने बिल जलाए थे अपने धरने में, उन्होंने भी बिल जलाकर आवाम को ये कहा था कि सिविल नाफरमानी आप लोग करें, आप बिल जमा ना करवाएं। तो पूरे मुल्क में अब आप लोग धरने देंगे? पूरे मुल्क। इमरान खान और हमारे दरमियान एक फ़र्क है,
हमारे और उनके दरमियान एक फ़र्क है कि उनके पास भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो आईपीपी से फ़ायदा उठा रहे थे। उस पार्टी के अंदर भी आईपीपी को चलाने वाले और फ़ायदा उठाने वाले मौजूद थे। इमरान खान को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने डॉलर का रेट फिक्स कर दिया और कुछ ना कुछ जो है ना वो कमी होनी शुरू हो गई। और अगर ये ओपन मार्केट के जरिए डॉलरों में पेमेंट जाती फिर तो बड़ा पाकिस्तान तो कब का दिवालिया हो चुका फिर होता। बहुत नुकसान ये होता। क्रेडिट हम जरूर देंगे, लेकिन तो कोई जो मोहलत असल दी है करने आप वाला लोगों काम ने? था, तो आप वो लोगों भारत ने उन्होंने भी नहीं किया। हुकूमत को कोई मोहलत दी है कि इतना वक्त है आपके देखिए, पास, आप सोचें समझें, हमारे मोहलत ये है। मुतालिबात माने? देखिए, हमने उनको कह दिया है कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इस धरने से नए धरने शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद मशवरा करेंगे अवाम के साथ कि कितनी मोहलत मजीद इनको देनी चाहिए। मेरा ख्याल है और 2 दिन नहीं तो 3 दिन है जी, मोहलत तो फिर अमलन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल कोई सही। लंबी मोहलत तो देनी नहीं है। मुदाखरात हमारे फाइनल हो गए हैं, चीज़ें तय पा गई हैं। 2-3 असूली दिन। तौर पर इत्तफाक करना, सिर्फ एक शेड्यूल बनाना है सही। कि जो सैलरीज लोग जो ले रहे हैं उनके आपने टैक्स को कैसे कम करना है वो मान गए हैं। सही। अब आप नोटिफाई करें, इसी तरह से बाकी चीज़ों को नोटिफाई करें।